आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई दो सवाल बताने वाले हैं जो कि दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि एक समानता श्रेणी से है और दूसरा त्रिकोणमिति से लिए हुई है। ये सवाल एग्जाम में पूरे 4 अंक की पूछी गई है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए 4 अंक की सवाल यहां से आती है। इसके बाद जो सवाल देखने वाले हैं वो 6 अंक की है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। यहां पर देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस सवाल को आप रटिएगा नहीं, बल्कि भाई समझने की कोशिश किया करो। अगर सवाल एक बार समझ में आ गई ना, अब यहां पर अंक कितना भी बदल कर दे आप चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए दिया है श्रेणी 7 कामा 13 कामा 19 कामा डैश डैश करके 205 में कितने पद हैं। तो देखिए कितने पद है बताना, मतलब ये बताना है कि 7 है, फिर 13 है, फिर 19, ऐसे करके पद आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और 205 तक गया है। तो ये बताइए कि भाई इसमें कुल कितने पद होंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ये सबसे पहले है, तो सबसे पहले है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलेंगे हम? प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। हम प्रथम पद को ए से दिखाते हैं। अब उसके बाद हमको श्रेणी में निकालना पड़ता है सार्वंतर। क्या निकालना पड़ता है? सार्वंतर। सार्वंतर को हम लोग डी से दिखाते हैं। सार्वंतर में क्या है कि पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाना है। तो 13 में से 7 को घटा देंगे। 13 में से 7 को घटाएंगे तो इस 7 6 13 कितना आएगा? 6 आएगा। अब उसके बाद 7 है, 13 है, 19 है, ऐसे करते करते ये लास्ट में है, तो इसको हम लोग लास्ट पद बोलेंगे। लास्ट का मतलब अंतिम पद। क्या बोलेंगे? अंतिम पद। अंतिम पद को हम यल से दिखाते हैं। यल बराबर कितना है? 205 है। बोला है कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या यन बराबर क्वेश्चन मार्क है। पदों की संख्या यन बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो ये हो जाएगा यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी। यल बराबर क्या हो जाएगा भाई? ए प्लस यन माइनस 1 डी हो जाएगा। तो यल की जगह पर हम करेंगे 205 करेंगे इक्वल में ए की जगह पर कितना है? 7 है, प्लस में यन माइनस 1, जो कि हमें यन तो निकालना है, -1 रहने दो। डी कितना है? तो डी ये देखिए कितना है? 6 है। इसी को सॉल्व करके हमें निकालना है यन का मान, जो कि एग्जाम में 4 अंक का आता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना भैया? 205 होगा। ये होगा 7 प्लस में 6 का गुणा कराएंगे, 6 का नम 6 यन होगा, 6 का नम 6, जबकि माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 205 इक्वल का 7 में से अगर हम 6 को घटाएं तो 7 है माइनस का 6, क्योंकि अचर आपका यही है, इसके साथ तो यन है। तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा और ये प्लस में 6 यन को नोट कर लेंगे। अब उसके बाद 205 को लिखेंगे, 1 का पक्षांतर कर देंगे उधर, तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस का 1 होगा, बराबर में 6 यन। घटाने पर आएगा 204 बराबर का कितना? 6 यन हो जाएगा। 204 6 का पक्षांतर करेंगे, बटे में आएगा, यहाँ पर यन बचेगा। ये गुणा में है इसलिए भाई कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। 6 का नम 6, 6 3 का 18 होगा, जबकि यहाँ 18 2 बचा, यहाँ पर आकर 24 होगा, तो 6 चौको 24 होगा, यानी कि 34 बराबर यन। आगे पीछे करेंगे तो यन बराबर कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे अतः श्रेणी में 34 पद हैं। अतः श्रेणी में 34 पद हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है एग्जाम के लिए, जो कि पूरे 4 अंक का आता है, जो कि आपको हम दिखाए भी थे अभी किताब में भाई 4 अंक का पूछा गया और ऐसे ही पूछी जाती है सवाल, अंक को बदल देता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। आइए हम देखते हैं दूसरी नंबर सवाल, जो कि भाई ये एग्जाम में पूरे 6 अंक की पूछी गई है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो आपके सामने है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको भाई 6 अंक का एग्जाम में पूछा गया। 4 अंक का भी पूछता है, 6 अंक का। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 4 अंक वाले होते हैं, वो 6 अंक में भी पूछता है, और 6 अंक वाले को 4 अंक वाले में भी पूछता है। और एग्जाम में अगर 4 अंक भी मिलते हैं तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है? कोसेक ए बराबर 2 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? कोसेक ए बराबर कितना है? 2 है। तो जैसे मान लीजिए कोसेक ए बराबर 2 है, तो ये कोसेक में किसका मान है अगर पता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर देखिए कोसेक के बटे में 1 करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कोसेक का जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे का लंब। क्या होता है? कर्ण बटे का लंब होता है। तो कर्ण कहाँ है? ये है, और लंब कितना? 1 है, तो यहाँ पर करेंगे। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम निकालेंगे आधार। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर में
लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, 2, तो 2 का वर्ग, लंब 1 है तो 1 का वर्ग, आधार हमको नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम आधार का वर्ग ऐसे ही छोड़ देंगे। अब उसके बाद कर्ण का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर आधार का स्क्वायर ऐसे ही कर देंगे। तो 4 ये गिनती इधर आएगी, -1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर होगा, घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार कितना आ गया, रूट का 3 आ गया, जो कि यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर लिखते हैं जो हमसे पूछा है, 1 क्या दिया है, tan a दिया है, प्लस में फिर क्या है, sin a अपान में 1 प्लस क्या है, cos a है। तो यहाँ पर आप लोग भाई ध्यान से सुनिएगा, 1/tan का जो फार्मूला होता है ये लंब बटे आधार होता है। tan का फार्मूला लंब बटे आधार होता है। बाकी त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक से देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हम बताए हुए हैं, जहां पर भाई बेसिक से कॉन्सेप्ट है, पूरा एग्जाम लेवल तक है, वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग है। यहाँ पर देखिए tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, √3 है, प्लस में ये मेन लाइन है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 2 है, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 है, प्लस में कोसेक आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है, √3 है, कर्ण कितना है, 2 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसके बटे में 1 की बटे में 1 मान लेते हैं, फिर ये मेन लाइन 1/√3 है ही, ठीक, यहाँ पर 1 की बटे में कर लिए, मेन लाइन ये होगी 1/√3, प्लस में ये हो गया 1/2। हम ऐसे अगर तिरछा गुणा कर दें तो 2 का नाम कितना हो जाएगा, 2 प्लस का √3 उतारेंगे, जब ऐसे तिरछा गुणा कराए ना तो अब ये पूरे के बटे में 2 हो गया। अब उसके बाद ये बाहर से क्या गुणा करेंगे, √3 का नाम √3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 का नाम 1 हो जाएगा, प्लस में ये बाहर करेंगे तो या इससे काट दीजिए ये, तो भाई ऊपर 1 बचा है, नीचे तो 2 प्लस का √3 बचा है, क्योंकि हर में दोनों था तो इसलिए हम काट दिए, और ये से काट भी सकते हैं। इतना आपके समझ में आया होगा। इतना कहने के बाद, अब इतना कहने के बाद इन दोनों का लघुत्तम ले लो, जब इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस का √3, दोनों का गुणा लघुत्तम, जब दोनों का गुणा लघुत्तम हो तो ऐसे तिरछा हम गुणा कर सकते हैं, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो √3 का गुणा हम इसमें करेंगे 2 प्लस का √3, इधर से करेंगे 1 का नाम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का नाम कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये गुणा कराएंगे √3 का तो हो जाएगा 2 √3, प्लस में √3 का नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसमें करा दिए 2 √3 हो गया, √3 का √3 में कराए तो √3 का जब गुणा होगा 3 हमारा बाहर आ जाएगा, प्लस में 1 अपान का 2 प्लस का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 2 √3 प्लस में 3 एक कितना होगा, 4 होगा, 2 प्लस का √3 होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 2 कॉमन लेंगे भाई, ऊपर 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर बचेगा √3 प्लस का 2 बचेगा, पूरे के बटे में ये हो जाएगा कितना, आगे पीछे कर लेंगे इसे तो होगा √3 प्लस का 2 होगा, ये इससे कट जाएगा और हमारा बचे क्या, 2 बचेगा, यही इसका उत्तर हो जाए, कितना आएगा भाई, 2 आएगा, जो कि यही इसका आंसर होगा। काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। इस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको एग्जाम में हो सकता है थोड़ा बहुत सवाल का मॉडल चेंज कर दे, लेकिन आपको ऐसे ही मान देकर ऐसे ही पूछता है, जो कि 4 नंबर 6 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है। अगर आपको ये सवाल समझ में आई होगी तो भाई वही फार्मूला तैयार कर लो जो लाल बटे कक्का होता है, जैसे यहाँ साइन का होता है, फिर कॉस का होता है, फिर टैन का होता है, फिर कॉट का होता है, फिर सेक का होता है, फिर कोसेक का होता है। मतलब वही साइन का लंब बटे कर्ण, आधार का लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस का आधार बटे कर्ण हो गया, टैन का लंब बटे आधार हो गया, और ये कॉट का होता है आधार बटे लंब। इस तरीके से अगर फार्मूले ये तैयार है तो समझ लीजिए कि इस प्रकार के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और हम एग्जाम की तैयारी के लिए भाई एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैथ का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।